साथियों नमस्कार। डिजिटल जीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं टेस्ट नंबर 40 और इसमें हम लोग हिस्ट्री और एनवायरनमेंट से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? ऑप्शन दिया है पान वारियम, एरी वारियम, टोट्ट वारियम या संवत्सर वारियम। तो सबसे पहले इसमें वारियम का अर्थ समझेंगे कि वारियम का अर्थ क्या होता है। वारियम का अर्थ एक कार्यकारिणी समिति से है जो कि गांव की गतिविधियों की देखरेख करता था। तो इसमें उद्यान प्रशासन के कार्यों को कौन देखता था? तो टोट्ट वारियम देखता था। संवत्सर वारियम एक वार्षिक समिति थी। एरी वारियम एक तालाब समिति थी। और पान वारियम या इसी को पोन वारियम भी कहा जाता है, यह एक स्वर्ण समिति थी। तो इन सबको क्रम में मिलाने के लिए भी दे सकता है। तो इन सब का नाम याद रखिएगा किसको क्या कहा जाता है। आगे देखेंगे, चोलकालीन गांवों की गतिविधियों की देखरेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी जिसे वारियम कहा जाता था। उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली समिति को टोट्ट वारियम कहा जाता है, जबकि संवत्सर वारियम वार्षिक समिति, एरी वारियम तालाब समिति तथा पान वारियम या पोन वारियम स्वर्ण समिति थी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया? ऑप्शन दिया है आर्य समाज, ब्रह्म समाज, देव समाज या प्रार्थना समाज। तो इसमें शुद्धि आंदोलन का समर्थन आर्य समाज ने किया था। शुद्धि आंदोलन क्या था? तो शुद्धि आंदोलन जो हिंदू धर्म परिवर्तित करके किसी दूसरे धर्म में चला गया था और पुनः हिंदू धर्म में वापसी करता था, तो उसी को शुद्धि आंदोलन कहा गया। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और कहाँ की थी? तो बंबई में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। देव समाज जिसकी स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। और कब की थी? तो 1887 ईस्वी में। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। आगे देखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में बंबई में स्थापित आर्य समाज ने धर्म परिवर्तित हिंदुओं की हिंदू धर्म में वापसी हेतु शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, यूपी स्पेशल से प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मेला फर्रुखाबाद में लगता है? ऑप्शन दिया है रामनवमी मेला, रामनगरिया मेला, देवा मेला या बेरिया घाट मेला। तो इसमें से फर्रुखाबाद में रामनगरिया मेला लगता है। रामनवमी मेला जो कि अयोध्या में लगता है और देवा मेला बाराबंकी में लगता है। इसी को देवा शरीफ मेला भी कहा जाता है। और बेरिया घाट मेला हरदोई में लगता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मत्त विलास प्रहसन का लेखक कौन था? ऑप्शन दिया है गौतमीपुत्र सातकर्णी, महाक्षत्रप रुद्रदामन, महेंद्र वर्मन या पुलिकेशिन द्वितीय। तो मत्त विलास प्रहसन जो कि एक संस्कृत नाटक है और इसका लेखक महेंद्र वर्मन है।
आगे देखेंगे, मत्तविलास प्रहसन एक संस्कृत नाटक है। इसके लेखक पल्लव शासक महेंद्र वर्मन हैं। इसमें तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में विवरण मिलता है। यह एक परिहास नाटक है जिसमें धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन दिया है शैक्षणिक तथा शोध संस्थाओं को, वन एवं वन्य जीव अधिकारियों को, वन्य जीव संरक्षकों को या उपयुक्त सभी को। तो राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार उपयुक्त सभी को दिया जाता है। और यह किसके द्वारा दिया जाता है? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा। आगे देखेंगे, वन्य जीव क्षेत्र में किए गए विशिष्ट कार्यों के लिए शैक्षिक एवं शोध संस्थाओं, वन एवं वन्य जीव अधिकारियों तथा वन्य जीव संरक्षकों आदि को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ऑप्शन दिया है अद्वैतवाद रामानुजाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य, द्वैताद्वैतवाद वल्लभाचार्य। तो इसमें सही उत्तर सी है। द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं। द्वैताद्वैतवाद का प्रवर्तक निम्बार्क को माना जाता है। और ये पूछा जाता है कि ये कौन से संप्रदाय से थे? तो ये सनक संप्रदाय से थे। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य को माना जाता है और अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य हैं। आगे देखेंगे, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदत्त मार्तंड जो कि 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था, वो कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कोलकाता से, पटना से, इलाहाबाद से या लखनऊ से? तो इसका सही उत्तर है कोलकाता से। और इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक एवं प्रकाशक जुगल किशोर शुक्ल थे। और यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। आगे देखेंगे, उदत्त मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन मई 1826 में कोलकाता से एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में शुरू हुआ। इसके प्रकाशक एवं संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन उल्लिखित संरक्षित प्रजातियों में सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिया है जिम कार्बेट बाघ, घाना शेर, काजीरंगा गैंडा और पेरियार हाथी। तो इसमें से जिम कार्बेट में बाघ पाया जाता है, काजीरंगा में गैंडा पाया जाता है और पेरियार में हाथी पाया जाता है। जबकि घाना जो कि एक पक्षी विहार है, इसमें शेर नहीं पाया जाता है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह उत्तराखंड में है। और घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह राजस्थान के भरतपुर जिले में है। काजीरंगा असम में है और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। आगे देखेंगे, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान जिसे पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था, जो कि भरतपुर राजस्थान में स्थित है। यहाँ 385 पक्षियों की प्रजातियाँ, 379 फूलों की प्रजातियाँ तथा मछलियों, सांपों, छिपकलियों, उभयचरों आदि की विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं, परंतु शेर यहाँ की संरक्षित प्रजाति नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? ऑप्शन दिया है भीतरगांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर या ओसिया मंदिर। तो इसमें से ग्वालियर का जो तेली मंदिर है उसके शिखर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ है। यह है ग्वालियर का तेली मंदिर।
भीतरगांव मंदिर कहाँ है? तो यह कानपुर में है और यह एक गुप्तकालीन मंदिर है। कंदरिया महादेव मंदिर, जो कि खजुराहो मंदिर समूह में से सबसे सर्वोत्तम मंदिर है और यह कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। और ओसियां मंदिर, जो कि जोधपुर राजस्थान में स्थित है, यह मुख्य रूप से जैन धर्म से संबंधित है, किंतु इसमें और भी कई मंदिर बनाए गए हैं। आगे देखेंगे। ग्वालियर के तेली मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में बना है, जबकि नक्काशियां एवं मूर्तियां इसमें उत्तर भारतीय शैली में बनी हैं। इसकी वास्तुशैली में हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का मिश्रण है। अगला प्रश्न देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में राष्ट्रीय पार्क का नाम दिया है और दूसरे में राज्यों का नाम दिया है। तो इसमें से दाचीगम जम्मू कश्मीर में है, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में है, सरिस्का राजस्थान में है और बांदीपुरा कर्नाटक में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2, 1, 3 और 4। इसमें सही विकल्प हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखेंगे। किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया है? ऑप्शन दिया है चालुक्य, राजपूत, गुप्त या मौर्य। तो इसमें से चालुक्यों ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया है। चालुक्य राजवंश का संस्थापक कौन था? तो पुलकेशिन प्रथम था। और इसमें सबसे प्रतापी राजा किसको माना जाता है? तो पुलकेशिन द्वितीय को माना जाता है। आगे देखेंगे। चालुक्य वंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था। इनका शासन मुख्यतः दक्कन एवं दक्षिण भारत में था। इनकी राजधानी बादामी, जिसको वातापी भी कहा जाता है, थी। पुलकेशिन द्वितीय बादामी के चालुक्य वंश का सर्वप्रथम नहीं है, सर्वश्रेष्ठ शासक था, जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। इसके अतिरिक्त चालुक्यों की कुछ छोटी शाखाएं भी थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कल्याणी के चालुक्य थे। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने 1872 नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन दिया है देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन या श्यामचंद्र दास। तो 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका केशव चंद्र सेन ने निभाई थी। 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट में लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई थी, जबकि लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। आगे देखेंगे। केशव चंद्र सेन ने 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस एक्ट से लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। यूपी स्पेशल से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन दिया है पीलीभीत, कुशीनगर, बहराइच या श्रावस्ती। तो इसमें से कुशीनगर नेपाल से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? एक तरफ राजवंश का नाम दिया है और दूसरी तरफ उनकी राजधानियों का नाम। तो इसमें से सही सुमेलित बी है। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी, काकतीय राजवंश की राजधानी वारंगल थी और यादव राजवंश की राजधानी देवगिरी थी, जबकि इसमें पांड्य राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कोरकई थी, परंतु बाद में इन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित करके मदुरा की थी। अगला प्रश्न देखेंगे। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी, जबकि काकतीय वंश की राजधानी वारंगल तथा यादव वंश की राजधानी देवगिरी में थी। पांड्य वंश की प्रारंभिक राजधानी कोरकई में अवस्थित थी, जिसे बाद में मदुरा स्थानांतरित कर दिया गया। अगला प्रश्न देखेंगे। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है। ऑप्शन दिया है शमसुद्दीन शाह, हैदर शाह,
जैनुल या जैन उल आबिदीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जैनुल या जैन उल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इसने जजिया कर हटाया था और गो हत्या को निषेध किया था। आगे देखेंगे। 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैनुल आबिदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। वह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। वह धार्मिक दृष्टि से अत्यंत सहिष्णु था। उसके धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। उसने जजिया कर हटा दिया तथा गो हत्या को निषिद्ध कर दिया। उसके समय में महाभारत, दशावतार तथा राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया गया। तो इसमें यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।